लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ आँख दिख रही है। हम जब किसी काम को करते हैं तो हमारा जो फोकस अटेंशन है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इतना ज़्यादा डिवाइडेड है कि हम किसी पे भी फोकस एक समय पे, एक टाइम पे, एक चीज़ पे नहीं कर पाते। क्या हम अपने फोकस अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं? महाभारत की एक बहुत ही फेमस कहानी है जिसमें एक बार जब द्रोणाचार्य एक ट्रेनिंग सेशन ले रहे थे पांडव और कौरव दोनों का, तो उन्होंने एक डुप्लीकेट चिड़िया को एक पेड़ पे लगाया और बारी बारी सबसे पूछा कि उनको क्या दिख रहा है। किसी का कहना था उन्हें पेड़ दिख रहा है, टहनी दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, आकाश दिख रहा है, पीछे बादल दिख रहे हैं, एक असली चिड़िया भी दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ आँख दिख रही है। ये बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी सी कहानी है, इसमें इसका सेंट्रल आइडिया एकदम से समझ में नहीं आता। बट अगर हम इसे एक 21st सेंचुरी के डिजिटल डिवाइस से समझें जिसे DSLR कहते हैं, अगर आपके पास DSLR नहीं भी है तो स्मार्टफोन्स आज की डेट में DSLR इफेक्ट देते हैं, आप उससे समझें तो हमें समझ में आएगा कि अर्जुन का फोकस अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन कैसा था। हम जब DSLR यूज़ करते हैं और किसी फ्रंट ऑब्जेक्ट पे उसको फोकस करते हैं तो सिर्फ वही दिख रहा होता है और पीछे का ब्लर हो जाता है, वो उभरा हुआ दिखता है, शार्प दिखता है, क्लियर दिखता है। और यही पावरफुल फोकस और अटेंशन कंसंट्रेशन अर्जुन का था। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है तो उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ ब्लर था सिवाय आँख के, जो कि बहुत शार्प और क्लियर उनको दिख रही थी। आज की डेट में हम जब किसी काम को करते हैं तो हमारा जो फोकस अटेंशन है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इतना ज़्यादा डिवाइडेड है कि हम किसी पे भी फोकस एक समय पे, एक टाइम पे, एक चीज़ पे नहीं कर पाते। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हमारे जो आउटपुट होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो एक्सपेक्टेड नहीं होते कभी भी। हमको अगर कहा जाए क्या हम अपने फोकस अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। अब ये कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि मल्टीटास्किंग होता क्या है और वो कौन कौन करते हैं। मल्टीटास्किंग आपका मशीन्स करती है, आपका मोबाइल फ़ोन मल्टीटास्किंग करता है। आप उस समय एक समय पे बहुत सारे ऐप्स चला सकते हैं, उसमें गाना सुन सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं एक ही समय पे। लेकिन जब एक ही समय पे ऐसा किया जाता है तो क्या होता है, उसका इंटरनेट जल्दी से ख़त्म हो रहा होता है, उसकी बैटरी जल्दी से ड्रेन हो रही होती है। ये हमारे साथ भी होता है। लेकिन वो मशीन है, उसको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। सिमिलरली अगर मल्टीटास्किंग के बारे में बात करें तो एक सर्कस का जो जोकर होता है वो बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। वो एक अच्छे से जगलिंग कर रहा होता है, पेट पे एक रिंग को घुमा भी रहा होता है और 2-3 चीज़ें और कर रहा होता है। तो ना तो हम मशीन हैं ना ही जोकर हैं, और ये लेकिन हम कर ज़रूर रहे हैं। ये मल्टीटास्किंग हम ज़रूर कर रहे हैं और इस मल्टीटास्किंग की वजह से हमारे जो आउटपुट हैं वो कभी अच्छा नहीं होता। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम मल्टीटास्किंग कैसे कर रहे हैं। अगर आप एक कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी मेन एक्टिविटी क्या है, उस मेन एक्टिविटी के साथ साथ आप जो चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें आपको पता चलेगा कि वो बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं और जो हमें ज़रूरत नहीं है। खाना खाते वक्त हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चलाते हैं, बहुत रश में खाना खाते हैं। इसके अलावा भी जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम पूरी तरीके से उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, तो उस समय हमारे पास थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम थॉट्स में ज़्यादा फोकस और अटेंशन रखते हैं और उसकी वजह से हम अपने मेन टास्क पे ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम अपने मेन टास्क को पूरा फोकस और अटेंशन दें तो वो फोकस अटेंशन हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पे इंक्रीज़ होगा। हालांकि हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, पैरामीटर नहीं है जिसकी वजह से हम नाप सके कि हमारा जो फोकस अटेंशन कंसंट्रेशन कितना % है। बट लेट्स से वॉट एवर द परसेंटेज यू गॉट इन योर लास्ट एग्ज़ाम, लास्ट स्टैंडर्ड, दैट वी टेक एज ए कंसंट्रेशन लेवल और कंसंट्रेशन परसेंटेज। तो मान लेते हैं वो 80% है। आप सुबह सुबह उठे, आपकी पहली एक्टिविटी ब्रश है। अगर आप ब्रश करते वक्त अपने हाथ में उसके हैंडल को अच्छे से फील करें, कहाँ पर आपका वो हैंडल आपने पकड़ा हुआ है, और साथ साथ में वो ब्रशेस कहाँ कहाँ हमारे गम्स में वो लग रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो आप अपना
ध्यान आपके थॉट से उस पर्टिकुलर मेन एक्टिविटी पे ले आते हैं। जब ऐसा होता है तो आपने अपने फोकस और अटेंशन को, कंसंट्रेशन को 80% से कुछ परसेंट बढ़ा दिया, लेट्स से 2-3%, 3% बढ़ा दिया और 83% हो गया। अब आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी आपका खाना है। अगर आप खाना खाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसे आप अच्छे से च्यू करें, अच्छे से चबाएं और उसका अच्छे से टेस्ट लें। उसे सॉलिड है तो उसे पेस्ट की तरह पूरा पेट में ले जाएं, तो आपका जो डाइजेशन हुआ वो कम एनर्जी से हो जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर भी आपने जब अपने खाने पे ध्यान दिया, थॉट्स हटाए, फ़ोन, टीवी सब ध्यान अलग करा और अपना सिर्फ खाने पे ध्यान दिया, तो यहाँ पर भी आपने 2-3-4% अपना फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन बढ़ा लिया। लेट्स से वो 85-86 हो गया है। और नेक्स्ट अब आपका पढ़ाई है, स्टडीज़ है और आपको अब स्टडी करना है, तो डेफिनेटली आप 85 अबव परसेंटेज पे काम कर रहे हैं और आप अपने फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन को और अच्छा अपनी पढ़ाई पे लगा सकते हैं। ऐसा आप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टडीज़। पढ़ाई के अलावा जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी आप अगर अपना फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो जब आप पढ़ाई पे आएंगे तो पढ़ाई पे भी आपका जो एक अलग लेवल का जो फोकस, बढ़ा हुआ लेवल का जो फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन होगा, वो आपके आउटपुट को भी बढ़ा देगा। आई होप आपको ये सजेशन समझ में आया होगा, आप इसको अप्लाई करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।